प्यारे मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेज में। हम लोग देखिए आज जो है टॉपरों के जो है टॉपर बच्चों से हम लोग जो है लगातार मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे जानने का ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अगला बच्चा कैसे टॉप करे और क्या क्या कमी हम लोग में रहा या बच्चा में रहा, तो उस कमी को जो है इस बार जान करके सुधारने का प्रयास करेंगे ताकि अगले बार जो है हमारे टीम के द्वारा जो है इस तरह से मेहनत किया जाए कि अगला बार जो है हमारा बच्चा 1, 2, 3 नहीं बल्कि जो है 100, 200, 300 की संख्या में हम जो है इस तरह से बहुत बेहतर रिजल्ट सुधार सकें और सभी बच्चा जो है टॉपर जो है बन सके। तो आखिर जो है अभी हम लोग आए हुए हैं अंजलि के घर और जो है इससे जो है सारा कुछ जानेंगे। सबसे पहले अंजलि जो है अपना परिचय देगी। सबसे पहले जो है नाम और जो भी चीज़ है जानकारी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री विनोद प्रसाद है। मैं रोह की रहने वाली हूँ। मेरा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 460 अंक प्राप्त हुआ है और इस अंक का श्रेय मेरे माता पिता और दादा दादी और मेरे शिक्षकों को जाता है। मेरे क्लास का नाम रोहित आर्ट्स क्लासेस है। चलिए आपका जो है देखिए हम लोग जो है पूरे टीम के साथ आए हैं और हमारे टीम के जो है सभी शिक्षक हैं और सभी शिक्षक जो है काफ़ी अनुभवी हैं और जो है और हर साल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रिजल्ट और बेहतर हो। ठीक है, तो जितना इस बार रहा इससे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए जो है हमारे संजीव सर है मैथ साइंस के, इधर दिखा दीजिए। संजीव सर हमारे जो है मैथ साइंस काफ़ी बेहतर पढ़ाते हैं और उनका जो है मेहनत आज सफल हुआ दिख रहा है। और हमारे देखिए बगल में हमारे जो है मनोहर सर हैं जो 11th 12th का केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और इन्होंने जो है 10th 9th को तो नहीं पढ़ाते हैं लेकिन बच्चों को जो है सही रास्ता दिखाने में और सीनियर होने के नाते जो है हम लोग को भी काफ़ी जो है सलाह दी और जिससे हम लोग इतना अच्छा कर पाए। उसके बाद हमारे धर्मेंद्र सर हैं और जो कि 11th 12th का आर्ट्स पढ़ाते हैं। ये भी जो है हमारे इस रिजल्ट को सुधारने में काफ़ी योगदान दिए हैं। और उसके बाद हमारे अभिषेक सर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं और इन्होंने भी बच्चों को जो है इंग्लिश में किस तरह से कैसे बेहतर किया है जो है सलाह दिए और बच्चों को बताया और बच्चा जो है काफ़ी बेहतर कर पाया। अब जो है हम जानना चाहेंगे अंजलि से कि अब आप बताइए कि आपका जो है मार्क्स 460 है, क्या इस मार्क्स से आप जो है खुश हैं? हाँ, लेकिन थोड़ा सा रहता। देखिए टॉपर बच्चों का ये सबसे बड़ी खासियत है कि जितना नंबर आ जाए उतना भी फिर भी वो जो है कम लगता है। 460 अंक लाना जो है अपने आप में जो है मायने रखता है, बहुत बेहतर मार्क्स होता है। फिर भी इसको लग रहा है कि थोड़ी मार्क्स और रहती तो बेहतर रहता। तो इस जो कमी हुआ उसको जो है क्या चाहते हैं कि अब आगे इसको सुधारने का प्रयास करिएगा? हाँ, इसको आगे और मन से पढ़ाई करके और इससे बेहतर रिजल्ट लाने का कोशिश करेंगे इंटर में। हाँ देखिए सबसे अच्छा बात हुआ कि ये जो है कमी को सुधारने का प्रयास करें और जो कमी सुधारेगा उसका लगातार विकास होगा और हमें उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि अंजलि जो है अपने जीवन में काफ़ी बेहतर जो है करेगी और अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करेगी। चलिए अब जो है हाँ इनके परिवार के सभी सदस्य भी हैं और सभी सदस्यों का योगदान है जैसा कि अंजलि ने बताया। देखिए इधर जो है चलिए अब देखिए जो है अंजलि के ये पिताजी हैं और इनसे जानेंगे कि बताइए जो है और इनका काफ़ी योगदान रहा और मैं हमेशा जो है इनसे बात करता रहता था और जो भी लगता था हम इनसे बात करके जो है सलाह हमसे जो कुछ भी होता था और इनके बातों को जो है समझते थे और कमी सुधारने का प्रयास करते थे। तो हम जो है जानना चाहेंगे कि जो है अंजलि आज इतना बेहतर कर पाई है पूरे जो है आपका नवादा डिस्ट्रिक्ट में और बिहार बोर्ड में, आपको कैसा लग रहा है? जी, हमारी बच्ची अंजलि कुमारी ही अपने विद्यालय रोज से ही अपने नाम रोशन की है। 92% लाकर 460 नंबर अंक प्राप्त की है। इससे संतुष्टि हैं लेकिन थोड़ा और आगे अपना बच्ची को मजबूती सलाह देंगे हम। हाँ तो है अंजलि आगे जो कुछ भी बनना चाहेगी उसमें जो है आपका कहाँ तक योगदान रहेगा? आप जो है अंजलि के अनुसार जो है आप आगे पढ़ाना चाहेंगे या आप अपने अनुसार आपकी कोई इच्छा है कि अंजलि को हम ये चीज़ बनाएं, जैसे हो गया कि जो है यूपीएससी करवाएं, डॉक्टर बनाएं, तो क्या कोई ऐसा जो है आपका कोई इच्छा है? इच्छा ही बच्ची के अनुसार जहाँ तक ये अपना आगे करेगी उसमें हम पूरी तरह से सहमत देंगे। हाँ यही होना चाहिए हर गार्जियन का कि बच्चा अगर कम नंबर भी लाया तो आप जो है बच्चों के साथ खड़े रहिए। और ये देखिए
बच्चा पर जो है अंजलि पर ये बोझ नहीं थोपना चाह रहे हैं कि हम जो है चाहते हैं वही करो। ये कहना चाह रहे हैं साहब कि जो अंजलि करना चाहेगी हम उसमें जो है हर प्रकार से जो है मदद करने को तैयार हैं। और यही जो है बच्ची को आगे जो है ले जाने का सबसे बड़ा जो है मोटिवेशन होगा, क्योंकि बच्चे जो है जिस तरह से चाहेगी उसी तरह से ये मेहनत कर पाएगी। अगर ये अपनी इच्छा से मेहनत करेगी तो ज़्यादा। चलिए अब देखिए जो है अंजलि के दादाजी हैं और उसके बाद जो है दादी जी हैं, और दादा काफ़ी खुश है सम्मानित करने के लिए। जो है देखिए इनके हाथों में फूल माला है। दादाजी सबसे पहले जो है अंजलि को आप सम्मानित करिए, माला जो है इसको पहनाइए। दादा दादी दोनों मिलकर देखिए जो है माला पहना रहे हैं। अच्छा फोटो खींचिएगा, अथी में पेपर में देने को होगा। तो दादाजी सबसे पहले आप ये बताइए कि अंजलि जो है इतना बेहतर मार्क्स लाई है तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, ठीक है, पढ़े लिखे और इसमें साथ देंगे, जहाँ तक इसका इच्छा है वो पढ़े, तैयारी करे। कोई ऐसा आपका इच्छा, पर्सनल इच्छा कि मेरी पोती जो है ये बन जाती तो हमको बहुत खुशी मिलता? जैसे सभी गार्जियन से मिलते हैं तो उनका कहना होता है डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा, इसी तरह से। तो आपका कोई ऐसा पर्सनल इच्छा है कि पोती ये बन जाए तो हमको बहुत खुशी मिलेगा? ये आगे जाके जे भी करे सभी में हम खुश हैं, खाली पढ़ाई पर ध्यान देते रहे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। देखिए सभी परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि जो अंजलि चाहेगी वही। उसके बाद जो है दादी से पूछते हैं कि दादी बताइए आपकी पोती जो है इतना बेहतर कर पाई है तो आपको कैसा लग रहा है? बोलिए ना माता जी। अच्छा लग रहा है, मेरा पोती पढ़े लिखे बढ़िया बने तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़े। मेरा पोती बहुत खुश लग रहा है। देखिए दादी भी खुश हैं और आस पड़ोस के लोग भी जो है काफ़ी खुश हैं। तो दादी आपका कोई इच्छा है अंजलि से कि क्या बनाना चाहते हैं अपने पोती को? इतना बेहतर मार्क्स लाई है, इतना मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होता है। तो आपका कोई इच्छा है पर्सनल कि पोती ही बन जाती तो हमको बहुत अच्छा लगता? कते सुख लगे तो बहुत बढ़िया लगता। तो कोई ऐसा इच्छा है कि बेटी जो है पोती कुछ ऐसा बताइए कि जो बनाना चाहते हैं आप? हाँ, बन जाए कोई चीज़ में तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है, मेरा खानदान भी ऊंचा हो जाए। और इधर देखिए अंजलि के जो है, आ जाइए आंटी जी। अंजलि के देखिए आंटी जी हैं, बड़ी आंटी हैं, तो आंटी से जो है हम बात करेंगे। आंटी बताइए अंजलि जो है आपकी कौन हुई? सबसे पहले आप अपने मुख से बताइए। बेटी हुई। चलिए देखिए अंजलि की जो है इनकी बेटी हुई बता रहे हैं। उसके बाद बताइए कि कैसा लग रहा है आपको? हम लोग का बहुत माहौल अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है। कल भी हम सुने तो मेरा भी सब परिवार का खुशी है कि मेरा छोटी बेटी 460 नंबर लाई है, और जहाँ भी ट्यूशन कोचिंग करने के लिए जाती थी इन्हीं का मेहनत से सफल हुई है। तो सभी लोग खुश हैं। तो खूब मिठाई बंटवाए हैं कि अभी नहीं बंटवाए? नहीं, मिठाई तो अभी कल ही मांग ही रहा था। हम बोले कि ठीक है मिठाई बांट देंगे, मिठाई में क्या दिक्कत है, मिठाई ला के आज बांटेंगे मिठाई। चलिए बहुत अच्छा, तो मिठाई खिलाएंगे। आप बताइए लगता है कि अंजलि को कुछ अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं? अंजलि का जहाँ तक शौक़ है कि हम ये चीज़ करेंगे, पढ़ के ये चीज़ करेंगे, तो हम लोग भी सहमति से हम लोग भी सहयोग करेंगे कि आगे कुछ बन के विकास करें। अभी तक जो है अंजलि जितना बेहतर कर पाई है, क्या अभी तक जो है आस पड़ोस में या फिर जो है आपके परिवार में कोई इतना बेहतर कर पाए थे? 460 मार्क्स जो है अभी तक कोई बच्ची या कोई बच्चा ला पाया था क्या? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं लाया था 460 नंबर। ये मेरी छोटी बेटी ये फर्स्ट बार हम रौनक की है 460 नंबर लाकर। तो इससे जो छोटी बच्ची है अब आप जो है क्या चाहेंगे, इससे बेहतर करे? हाँ, बेहतर बने, आगे बने, विकास करे। हम लोग का भी बढ़िया है, और इसको जो भी इच्छा है, जो अनुसार से क्या बनना है नहीं बनना, हम लोग भी सब परिवार मिल के सहमति करेंगे कि आगे जाके विकास करे। बेटा या बेटी में कोई फर्क नहीं है। चलिए इस बात पर ताली बजाइए। तो पहले कहा गया है कि बेटा बेटे में कभी फर्क नहीं करना चाहिए, और आज जो है इनके माता पिता परिवार के सदस्य ने इस बात को समझा और बेटा बेटी में फ़र्क नहीं किए, तभी आज इतना बेहतर अंजलि कर पाई। अगर शायद जो है इस तरह से अगर भेदभाव होता तो अंजलि इतना बेहतर नहीं कर पाती। अगर आपका क्या इसमें राय है कि अगर बेटा बेटी में फ़र्क कर रहे हैं तो वो गलत करें कि सही करें, आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और उसके बाद जो है अब अंजलि का जो है मुँह मीठा करिए। अब जो है आंटी और सभी लोग जो है खाली, हाँ चलिए अब देखिए जो है क्लास के सभी बच्चों का ये प्रश्न है, स्पेशली जो है सभी टॉपरों से, और हर टॉपर का इंटरव्यू में जो है जैसे जैसे बच्चे जो है अभी जो क्लास कर रहे हैं उनका जो प्रश्न आ रहा है उस जो है जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों का अंजलि कि आप कितना घंटा जो है, कितने घंटे तक जो है आप पढ़ाई करते थे कि आज आप इतना अच्छा कर पाए?
पढ़ाई के लिए घंटा मायने नहीं रखता, जितना टाइम मिले आप उतना टाइम पहले सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, उसके बाद जितना टाइम मिले उतना में पूरा अपना पढ़ाई पर ही फोकस करके सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए। ऐसे तो 6-7 घंटा पढ़ लेते थे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अगला प्रश्न है अंजलि से, आप जो है कहाँ से क्लास किए थे? हम सिर्फ रोहित आर्ट्स क्लासेस ज्वाइन किए और वहीं से पढ़ाई किए, जितना सर बताते गए उतना हम करते गए बस। चलिए, बहुत अच्छा। ये कह रहे हैं रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेज, ये इन्होंने जो है क्लास 9 से ही ये क्लास कर रही थी। अगला प्रश्न है बच्चों का कि वहाँ जो है कौन कौन सी विषय की तैयारी करवाई जाती है? यहाँ पे मैथ साइंस हमें संजीव सर पढ़ाते थे, आर्ट्स हिंदी संस्कृत रोहित सर और इंग्लिश अभिषेक सर पढ़ाते थे। चलिए, अगला प्रश्न जो है कि आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस सफ़र में जो है शिक्षकों का योगदान रहा? अगर रहा तो हाँ और नहीं रहा तो नहीं। यहाँ तक हम जितना भी नंबर ला पाए खुद के बदौलत नहीं, सब सर ही का योगदान है। सर नहीं रहते तो हम यहाँ आने का मेरा पूरा क्रेडिट सर ही को जाता है। सर के बिना हम कुछ भी नहीं थे। जितना सर सिखाए उतना हम पूरा करते गए और जितना भी आए मेरा नंबर सब सर के वजह से ही आया। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, इसमें तो अंजलि जैसा कि बताई कि सर का योगदान है, लेकिन हम लोग कहना चाहेंगे शिक्षकों का योगदान मात्र उतना ही है जितना कि एक पौधा में जो है पानी डालने जैसा। ठीक है, तो हम लोग जो है सारा मेहनत अंजलि का ही है, लेकिन एक सही रास्ता हम लोग दिखाने का प्रयास किए। बाकी जो है बहुत अच्छा लगा कि अंजलि जो है अपने आप में जो है दूसरों को जो है कह रही है कि अपना योगदान देना चाह रही है। ये जो है अंजलि का बड़कपन है। आगे अगला जो प्रश्न है बच्चों का कि बच्चा जानना चाहता है कि परिवार के सदस्यों का क्या योगदान रहा आपके इस सफ़र में? परिवार के सदस्यों का भी बहुत योगदान रहा। वो हमारे पढ़ाई में भी हमेशा साथ देते थे, काम भी नहीं करने कहते थे, हमेशा बोलते थे कि तुम सिर्फ पढ़ो अब बस, कुछ नहीं। मम्मी भी काम करने नहीं देती थी, पापा भी नहीं, सब कोई कहते थे, दादा भी कहते थे कि तुम सिर्फ पढ़ो, बाकी कोई काम नहीं करो, जो करना रहेगा हम लोग कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। पहले जो है इनके परिवार के सदस्य के लिए सर एक बार ताली बजाइए कि ऐसे परिवार के सदस्य अगर होंगे तो ऐसे ऐसे बच्चे जो है क्या होंगे, हमारे गांव समाज से जो है रहकर भी जो है बहुत बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि परिवार का भी काफ़ी योगदान होता है। तो परिवार जो है उस योगदान को निभाए, अंजलि जैसा कि अपने जो है मुख से बताई। अगला क्वेश्चन जो है अगला कि रोहित आर्ट्स का टीम के द्वारा जो है आपको बिहार बोर्ड जैसा 6 दिन एग्ज़ाम लिया गया था, जिस तरह से बिहार बोर्ड एग्ज़ाम लेता है, तो उस तरह से 6 दिन आपका बोर्ड एग्ज़ाम लिया गया था। तो क्या उस बोर्ड एग्ज़ाम जो लिया गया था उससे आपका रिजल्ट सुधारने में योगदान रहा? हाँ, उससे बहुत योगदान रहा। उसमें एग्ज़ाम देने से कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाता है और जो 3 घंटा बैठने में सबको बोर लगता है वो बोर बिल्कुल भी नहीं लगा। हम लोग तो पहले से एग्ज़ाम दिए हुए थे तो बिल्कुल भी वहाँ जाके डर नहीं लगा, चुप। और क्वेश्चन भी बहुत इजी था वहाँ पे। चलिए, जिस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करवाए उससे कहना चाह रही है कि अंजलि जो है उससे भी आसान लगा हम लोग को एग्ज़ाम देने में, नहीं? हाँ। क्योंकि देखिए हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि बच्चा को हर तरह से तैयार कर दें, और बच्चा को 6 दिन एग्जाम लिए और जिस तरह से चेकिंग होता है बोर्ड एग्जाम में उस तरह से चेकिंग हम लोगों ने किया। जो है चिट पर्ची कोई कहीं नहीं था, एक बेंच पर जो है 2 बच्चों को बैठाए थे। उसके बाद जो है जिस तरह से प्रश्न पत्र वहाँ के होते हैं उस तरह से प्रश्न पत्र थे, ओमार सीट थे, और उसके बाद जिस तरह से वहाँ वीक्षक होते हैं, जिस तरह से गार्डिंग होता है उस तरह से गार्डिंग था। बच्चों के लिए जो है वहाँ हर प्रकार से जिस तरह से सुविधा उपलब्ध कराया जाता है उस तरह से सुविधा उपलब्ध करवाए, ताकि उस जो है एग्ज़ाम का माहौल जो है, जो डर हो, यहीं ख़त्म हो जाए और एग्ज़ाम में फिर कभी जो है डर नहीं लगे। क्या डर लगा था एग्ज़ाम देने में, जो है बोर्ड एग्ज़ाम जब फाइनल गई थी तो? नहीं, डर तो नहीं लगा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि बोर्ड एग्ज़ाम फिर भी है ना, डर नहीं लग रहा था। मतलब एग्ज़ाम यहाँ पे 6 दिन जो लिया गया था उससे डर खत्म हो गया था। हाँ, उससे भी तो हार्ड एग्ज़ाम यहाँ पे ट्यूशन में हम लोग। तो बताइए अंजलि आप कि जिस तरह से जो हम लोगों ने एग्ज़ाम लिया, तो क्या इस तरह से हर कोचिंग में, हर स्कूल में, हर विद्यालय में जो है इस तरह का एग्ज़ाम करवाया जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करवाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा पूरा मोटिवेट हो जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी उसका हो जाएगा कि हम बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें थोड़ा सा भी डर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा।
चलिए बहुत। हर ट्यूशन में ऐसा एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए। तो क्या ये पूरे रोह और नवादा में जो है आपके कई दोस्त जो है अच्छे मार्क्स लाए हैं, लेकिन क्या इस तरह से जो है प्रैक्टिस वहाँ करवाया गया था या पढ़ाया गया? पढ़ाने का तो सभी पढ़ाते, लेकिन क्या इस तरह से प्रैक्टिस और एग्ज़ाम लिया गया था? नहीं, इस तरह से नहीं लिया गया था, बोर्ड एग्ज़ाम की तरह बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि अब आप बताइए कि रोहित आर्ट्स में तैयारी करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वहाँ सर पढ़ाते थे तो पूरा समझ में आ जाता था। हर खेल खेल में ही पढ़ा देते थे, हंसा हंसा के। मैथ साइंस भी बहुत अच्छा से संजीव सर पढ़ाए, और आर्ट्स हिंदी संस्कृत भी रोहित सर बहुत अच्छा से बताए। जो याद नहीं होता था उसको भी याद करवाए। मैथ में जो भी प्रॉब्लम होता था सर बोलते थे हमेशा हमसे आकर पूछो, बाद में पूछो, लेकिन कोई भी क्वेश्चन मन में जो डाउट है उसको नहीं रहने दो, हमेशा आकर पूछ लो हमसे। अब संजीव सर से जानने का प्रयास करते हैं कि संजीव सर जो है हर साल इनका बच्चा मैथ में 100/100 कर जाता है, 100 में 100 अंक। तो कैसे जो है संजीव सर आप पढ़ाते हैं कि मैथ में बच्चों को 100 में 100 करवा देते हैं अपने सब्जेक्ट में? सबसे पहले तो कांग्रेचुलेसन करना चाहते हैं अंजलि कुमारी को, जो 460 नंबर लाई है, जो कि 92% मार्क्स है। और 92% मार्क जो आया है बोर्ड में, ये बहुत मायने रखता है लाइफ के लिए भी, और साथ साथ मतलब कि जो हम तैयारी कर रहे हैं या तो कुछ विभाग में जाना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इस प्रकार का मार्क्स लाया, सबसे पहले बहुत 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 बधाई है मेरे तरफ से इसके लिए। और इस बच्चों को हम पढ़ाना जब 9 से शुरू किए थे तभी से हम सोच लिए थे कि ऐसा ऐसा बच्चा अगर कोचिंग में आता है तो ज़रूर टॉप करना चाहिए। हाँ, फिलहाल जो भी नंबर है बहुत अच्छा, जिस प्रकार से मेहनत की है बहुत अच्छा मेहनत की है। और मैथ जहाँ तक बात रहा कि मैथ में 100 में 100 विश्वास था कि इसका भी 100 में 100 आ सकता था, किंतु इसने फ़ोन करके बताया कि सर मेरा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसके कारण से मतलब कट जाएगा। तो उम्मीद रखता था कि मतलब कि 100 में 100 लाएगी, इस बार भी नहीं आया किसी कारणवश से कोई, लेकिन फिर भी मैथ में कितना 94 मार्क्स आया, मतलब कि 6 मार्क्स से पीछे रह गई है, फिर भी बढ़िया रहा है। तो हम यहाँ पर जो मैथ पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा को जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास में तो पढ़ाते ही हैं, साथ साथ में हम क्या करते हैं कि 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं बच्चा को, कि अगर किसी भी वक्त अगर बच्चा को मैथ में कहीं प्रॉब्लम हो या नहीं बन रहा हो तो हम उसके लिए 1 घंटा टाइम एक्स्ट्रा मतलब कोचिंग में बैठे हुए रहते हैं कि जिस बच्चा को प्रॉब्लम हो वो आकर के साइड से पूछ ले। कोई भी बच्चा हो, 8 का हो, 9th का हो, 10th का, 11th, किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो हम हमेशा 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम अपने पास में रखता हूँ ताकि बच्चा को प्रॉब्लम सोल्यूशन करें। तो इस प्रकार से मतलब कि शायद और कोचिंग में होता है या नहीं होता है पता नहीं, बट हम ऐसा करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं कि जिसको भी प्रॉब्लम आके पूछिए, कहीं कोई भी प्रकार का दिक्कत है तो अकेले। तो इस प्रकार से हम मेहनत करवाते हैं, साथ साथ में लास्ट में जब इतना प्रैक्टिस करवा देते हैं मैथ का, एक टाइप का क्वेश्चन टाइप बाय टाइप इतना प्रैक्टिस करा देते हैं कि बच्चा में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसको अपने आप में लगने लगता है कि मुझे भी, मेरा भी मार्क्स 100 में 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब 2023 में भी मैथ में 100 में 100 आया, और इस बार भी किसी बच्चा को सुन रहे हैं कि 100 में 100 मैथ में आया है, और उम्मीद था इस पर, लेकिन नहीं, फिर भी बहुत अच्छा मार्क्स आया है, इसके लिए तो धन्यवाद है। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। संजीव सर जो है बताए कि बच्चों को जो है अलग से भी, जो बच्चा कमज़ोर है उसके लिए भी और जो बच्चा तेज़ है उसके लिए भी संजीव सर 1 घंटा अलग से टाइम निकालते हैं और उस पर मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि संजीव सर जो है बच्चों को 0 लेवल से जो है उसके बेसिक पहले सुधारते हैं, उसके बाद जो उसको धीरे धीरे जो है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो है अब उसके बाद संजीव सर तो बता दिए, उसके बाद जो है हम लोग अंजलि से जो है लास्ट प्रश्न करेंगे कि अब आपका क्या सपना है कि 10th तो आप कर गए, बहुत अच्छा मार्क्स लाए, अब क्या सपना है आपका? अभी आगे नहीं सोचे, बस 12th अभी बहुत अच्छा से करना है, और 12th में इससे भी ज़्यादा अंक प्राप्त करके मम्मी पापा और गुरुजनों का नाम रोशन करना है। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं अंजलि। एक क्वेश्चन हम है कि सब जो भी बच्चा मतलब कि कोचिंग आता है या तो पढ़ता है तो सबको लगता है कि सबसे हार्ड अगर सब्जेक्ट पूछा जाए तो मैथ है, सबको ऐसा लगता है, और बहुत सारा ऐसा है भी, है ना। तो जिस प्रकार से तुमने मेहनत किया और मतलब 94 मार्क्स लाई है, तो आप उस बच्चे को क्या, जिसको लग रहा है कि नहीं मैथ बहुत हार्ड है, आपने किस प्रकार से मेहनत किया और मार्क्स इतना हासिल किया है जाकि बच्चों को भी लगे कि हम इस प्रकार से मेहनत करें मैथ में?
मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। मैथ को हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए, 2 दिन 3 दिन छोड़ के उसको हमेशा पीछे वाले आगे पढ़ रहे हैं लेकिन पीछे वाले मैथ को बहुत बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करना चाहिए। एक एनसीईआरटी का तो 4 बार बना ही लेना चाहिए हमेशा। मैथ को एक भी दिन ना छोड़े कि मैथ को नहीं प्रैक्टिस किए। ऐसे तो 10th का सारा सब्जेक्ट में हमको मैथ ही सबसे इजी लगा, लेकिन मार्क्स उसमें कम आया है। थोड़ा सा कम आया हम लोग के ख्याल में। इंग्लिश में जो है किस तरह से जो है सर प्रैक्टिस करवाए, या फिर जो है अभिषेक सर एग्ज़ाम लिए तो उसमें तो इंग्लिश को किस तरह से जो है ये सपोर्ट किए सर? इंग्लिश में भी बहुत अच्छा से सिखाते थे अभिषेक सर इंग्लिश पे, लेकिन 10th में उतना ध्यान, मेरा भी इंग्लिश वीक था, कमज़ोर था, लेकिन फिर भी पढ़े। ये बहुत अच्छा से पढ़ाते थे। हम हमेशा कहते थे कि इंग्लिश अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन आगे चल के बहुत काम आएगा और इसको भी पढ़ो। और इंग्लिश की भी तैयारी बहुत अच्छा से करवाए है अभिषेक सर। चलिए, तो अभिषेक सर बोलिए। सबसे पहले तो हम अंजलि को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और जैसा कि अंजलि बोल रही है कि इंग्लिश जो है पढ़ना चाहिए, तो अंजलि जी आपसे मेरा एक सवाल है कि जो बच्चे कहते हैं 9th में या 10th में या 8th में जो भी हैं, उनका कहना होता है कि 10th लेवल पे जो है इंग्लिश कंपलसरी है, आगे कर लेंगे, तो क्या वो बच्चा आगे चल कर कर सकता है? जो जिसका बेसिक से ही नहीं कर पा रहे हैं, जैसे 8 से ही नहीं पढ़ते हैं, 9 से नहीं पढ़ते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप 12 में कर सकते हैं उस चीज़ को? और उस बच्चे को क्या 10 में या 9 से ही इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए? हाँ, उसको बेसिक, क्योंकि बेसिक मजबूत रहेगा तब ना आगे पढ़ेंगे, और बेसिक ही कमज़ोर रहेगा तो आगे कैसे पढ़ेंगे। उसको 8, 9, 10 में पूरा फोकस के साथ इंग्लिश पढ़ना चाहिए। आगे आज के समय में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। चलिए प्लीज़। चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने जो है अंजलि से बहुत सारे प्रश्न किए और उसके बाद इधर दिखा दीजिए, सभी परिवार के सदस्य भी हैं और मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आगे हम इसी तरह से उम्मीद करेंगे कि आप जो है अगर वीडियो देख रहे हैं आप भी इस तरह से करिए कि हम लोग जो है आपके घर आएँ और इस तरह का इंटरव्यू शूट करें, और उसके बाद आपका इंटरव्यू देख करके अगले बच्चा जो मोटिवेट हो और उसके बाद जो है आपके जैसा बनना चाहे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि इस मुकाम पे आई जिसके वजह से हम लोग यहाँ आए, क्योंकि अंजलि लाई है रिजल्ट तभी तो हम लोग आए। तो यहाँ आने का श्रेय सारा जो है अंजलि को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि और अंजलि के जो है परिवार के सदस्यों को। चलिए, अगले जो है इंटरव्यू में अगले बच्चे से मिलेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।